नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही कारण है कि वो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, पीएम अनपढ़ है, पीएम अपना डिग्री दिखाए और अदानी के मुद्दे को लेकर घेर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान वो ये कहते नजर आए, चुनाव आयोग कहता है कि आपकी संपत्ति और डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी तो आपकी सदस्यता जाएगी। मोदी जी की डिग्री की जांच हुई तो सदस्यता भी जाएगी और कई सालों तक चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर मोदी की डिग्री की जांच हुई तो वो गलत, उसमें अगर जानकारी गलत हुई तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। मोदी जी की डिग्री की जांच हुई तो सदस्यता जाएगी और कई सालों तक चुनाव लड़ने के लायक नहीं होंगे। अब जबकि मोदी की डिग्री सार्वजनिक तौर पर की हुई है, सार्वजनिक तौर पर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिखाया है। लेकिन एक तरह से अगर आप कह सकते हैं कि मोदी जी द्वारा आज एक बयान दिया गया था, उन्होंने ये कहा था कि मेरे को, मेरी इमेज को, मेरी छवि को खराब करने के लिए जो इन्हें सुपारी दी गई है, जो भारत के अंदर भी और भारत के बाहर से भी काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि भारत के बाहर से जॉर्ज सोरोस जो भर भर के पैसे डाल रहे हैं, तो भारत के अंदर इसे आगे बढ़ाने का काम कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है। और अब कांग्रेस का हाथ में हाथ मिलाते हुए अब आम आदमी पार्टी भी लग चुकी है। कारण स्पष्ट है, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है और आम आदमी पार्टी में भर के बौखलाहट है। उन्हें आज के वक्त में ये नहीं पता है कि आखिर क्या करना है। आज के वक्त में इन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी को कैसे, किस मामले के लेकर सवाल उठाए, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं। और यही कारण है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होते ही को आप देखिए कि कोइंसिडेंस है, इतने दिन से यह पोर्ट्रे किया जा रहा था कि विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होती है, जैसे ही एक विकेट डाउन होता है, केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो एक राग अलापना शुरू करती है। और ये क्या राग है? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और अपने आप को वो एक तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि विपक्ष के तरफ से मुझे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, तो मुझे जो है उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि इनके शिक्षा मंत्री, उन्होंने तो एक बार ये भी बयान दिया है कि अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो शिक्षा मंत्री को कभी जेल में नहीं डालता। अब सोचिए कि किस तरीके से केजरीवाल खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इसी बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी की थी ये सच होती नजर आ रही है कि पीएम मोदी की छवि को खराब करने के लिए भारत के अंदर, भारत के बाहर तो काम हो ही रहा है, भारत के अंदर भी ये लोग इसे जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री की छवि पर प्रहार कर रहे हैं। अब डिग्री को लेकर बोल रहे हैं, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिग्री में जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है उसको लेकर भी कह रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि पढ़े लिखे होने चाहिए। पूरा मुद्दा जो है इन्होंने घुमा दिया है, पूरा मामला जो है इन्होंने आज के वक्त में घुमा के रखा है। क्योंकि मामला ये नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, मामला ये था कि आरटीआई के इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री सिर्फ अपने लिए मंगवा रहे थे, जो कि ना पॉसिबल है और ना ही कानूनी तरीके से सही है। अगर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली अगर आप अपने लिए मंगवाते हैं तो उस स्पेसिफिक पर्सन की स्पेसिफिकली उस डॉक्यूमेंट के लिए मंजूरी होनी जरूरत है, उसकी आप कह सकते हैं कि हामी होनी जरूरी है और तभी आपको वो चीज उपलब्ध कराई जा सकती है। क्योंकि किसी की पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो उससे जुड़ा हुआ है और जिस व्यक्ति का पोस्ट या फिर नॉर्मल अगर आप कहेंगे कि जो की भी अगर बात करें उससे अगर जुड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसे आप तब तक लेकर सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं जब तक उस स्पेसिफिक पर्सन या फिर अदर पर्सन की जो है परमिशन नहीं होती है। और ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कानूनी रूल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक एथिक्स है जो कि ना आम आदमी पार्टी में है, ना अरविंद केजरीवाल में है, ना संजय सिंह में है। और संजय सिंह हर बात को लेकर ज्यादा फड़फड़ाते या सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। बता दें आपको, संजय सिंह का हाल भी संजय राउत जैसा होने वाला है। अपनी बयानबाजी की वजह से संजय राउत भी अब एक जेल टूर करके आए हैं, अब संजय सिंह का भी अगला
अगला नंबर है। और ये आपको बता दें कि इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तादाद और ये ट्वीट के तादाद कब से बढ़ गए हैं, ये तब से बढ़ गए हैं जब से ईडी ने कोर्ट में ये कहा है कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के साथ शराब घोटाले मामले में कांटेक्ट में थे। अब संजय सिंह को समझ आ गया कि मेरी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, सारे मामले सामने आ रहे हैं, सिसोदिया को बेल मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अब मेरा भी अब अगला नंबर आ सकता है। तो जेल जाने से पहले मैं बयानबाजी कर लूं ताकि जेल जाने के बाद ये मेरे पीछे से विक्टिम कार्ड खेला जा सके कि चूंकि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा था, चूंकि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा था, चूंकि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था, इस वजह से मेरे ऊपर ये कार्रवाई की गई है, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल में भेजा गया है। तो अब सोचिए कि किस तरीके से ये पूरी ऐसे प्लानिंग करके बैठते हैं कि क्या किया जा सकता है। सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, अगला मेरा नाम लिया गया है, मेरे भी लिंक निकलकर सामने आ जाएंगे, चैट से अगर रिवील होंगे तो मेरे भी बात सामने आ जाएगी। ईडी खुलेआम कहती है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच में चैट हुई है, बात हुई है, अब मेरे को गिरफ्तार कर लेंगे, मेरे पास मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, तो मैं मुद्दा क्रिएट करना शुरू करूंगा। क्या क्रिएट करना शुरू करूंगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं ट्वीट्स करूंगा, प्रधानमंत्री पे सवाल उठाऊंगा, अदानी का मुद्दा उठाऊंगा, डिग्री को लेकर बोलूंगा, प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होने को लेकर बोलूंगा और जितने निचले स्तर पर जाकर मैं बयानबाजी कर सकता हूं उतने निचले स्तर पर जाकर मैं बयानबाजी करूंगा ताकि जब मेरी गिरफ्तारी हो, जब मुझे पुलिस पकड़ ले, शराब से जुड़ा हुआ मामला क्यों ना हो, लेकिन मेरी पार्टी को बोलने के लिए मिल जाएगा। चूंकि मैं सरकार के लिए बोल रहा था तो मेरी आवाज भी दबाई जा रही है और यही कारण है कि कांग्रेस से बैर रखने वाली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहने वाली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लिए कहने वाली केजरीवाल जो एक, अगर मैंने ये सूटकेस खोल दिया तो सारे के सारे कांग्रेस के नेता जेल में होंगे। आज कांग्रेस के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पहले सिसोदिया जेल गया, अब मेरे और नेता जेल जाएंगे, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई और अगला नंबर मेरा है। तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को लगा दो एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनूंगा। अपने जो पढ़े लिखे से जो शिक्षा मंत्री है जो कि शराब घोटाले में अंदर है उसे भी बाहर निकालूंगा, बाकी जो मंत्री जेल जाएंगे तब तक उन्हें भी बाहर निकालूंगा और मैं प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाऊंगा क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता तो बेवकूफ है, जनता को हम जैसा बताएंगे, जैसा समझाएंगे उन्हें समझ आएगा। अब ये देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि आपकी संपत्ति और डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी तो आपकी सदस्यता जाएगी। ये वही संजय सिंह है जो आज चुनाव आयोग का हवाला दे रहे हैं और चुनाव आयोग के फैसले पर ये सवाल खड़े कर रहे थे। ये जो है ये वही संजय सिंह है, ये वही आम आदमी पार्टी है। जब इनके खिलाफ कोर्ट के फैसले आते हैं तो ये कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और आज अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिकरण के लिए प्रधानमंत्री की डिग्री पर, डिग्री में इस्तेमाल हुए फंड पर, यूनिवर्सिटी पर और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठा के लेकर जा रहे हैं। और अदानी का तो इन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया है, अदानी का मुद्दा हो चाहे ना हो, वो नमक में जो वो आपको बता दें कि अचार में पड़ी हुई नमक की तरह कंपलसरी हो जाता है कि कोई भी मुद्दा जो है स्टार्ट करे, कोई भी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो स्वाद के लिए नमक जरूरी है। तो उसी तरीके से अब विपक्ष को जो है आपको बताया सत्ता पक्ष को घेरना है तो क्या हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है तो नमक की जगह पे अदानी का इस्तेमाल कर लो। तो यही हाल जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी का है, यही हाल संजय सिंह का है, यही हाल केजरीवाल जी का है जो अपने आप को राहुल गांधी के जाने के बाद खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या जो कहिए प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है और डिग्री जब दे दी जाती है तो डिग्री से भी इन्हें संतुष्टि नहीं होती। अब डिग्री में भी 100 खोट निकालने के लिए तैयार बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं सदस्यता चली जाएगी, जबकि संजय सिंह को खुद पता है कि सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, घोटाले में नाम आने से उनकी उप मुख्यमंत्री का पद चला गया। तो ये तो फिर साफ देख सकते हैं राज्यसभा के सदस्य है और घोटाले में जब इनका नाम आएगा तो इनकी सदस्यता भी बहुत जल्द जो है अब निकल जाएगी। और यही कारण है कि इस तरीके से बौखला कर, इस तरीके से बयानबाजी जो है कर रहे हैं। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।